हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय गुरुदेव। मेरा नाम जोगेश्वर ठाकुर है और आज हम कॉपी वर्क के बारे में चर्चा करेंगे। हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, परंतु कॉपी किस तरह से मेंटेन करना है, कैसे लिखना चाहिए, उस पर हम बच्चों आज चर्चा। आप लोगों को पता ही है पिछला चैप्टर हम किस तरीके से लिखे थे। चलिए अपने नोटबुक की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, आइए अब हम अपने नोटबुक में देखते हैं पार्ट 2 शब्दों के भेद। बच्चों, आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमने पार्ट 2 शब्दों के भेद का इंडेक्स लिखा है। तो हमें अपने कॉपी में किस तरह से इंडेक्स लिखना है और उस इंडेक्स को आगे किस तरह से एक्सप्लेन करना है, इस कॉपी में हम समझें। बच्चों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमने लिखा है उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। सेकंड है निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। थर्ड है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, इस तरह से हमने पार्ट 2 में 3 इंडेक्स लिखा है। इसे आगे में किस तरह से एक्सप्लेन किया है, आइए हम देखते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख रहे होंगे, फिर से हमने पार्ट 2 शब्दों के भेद लिखा। फिर प्रश्न नंबर 1 उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है, वहाँ पर हमने भरा है और उसे हाईलाइट किया हुआ है। अंडरलाइन या हाईलाइट कर सकते हैं। सीता और गीता में क्या थी? दोस्ती थी। सेकंड है ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। तो आगरा खाली स्थान था, इसे भरा हमने और हाईलाइट कर दिया या अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट है विद्यार्थियों ने मेहनत की और फल पाई। रमा ने नीली कपड़े पहन रखी है। सावन में चारों ओर क्या होता है? हरियाली हो जाती है। तो इस तरह से खाली स्थान को हमने भरा, रिक्त स्थान को भरा और हाईलाइट कर दिया बच्चों, या तो फिर हमने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह से आपको अपने कॉपी में लिखना है। सेकंड है निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। ऊपर एक शब्द है, ऊपर शब्द से हमें क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। जैसे मैंने बनाया है राम और मोहन छत के ऊपर खेल रहे हैं। ऊपर शब्द से हमने क्या बनाया? वाक्य बनाया। इसी तरह से हमने बनाया के बिना, पानी के बिना मछली का जीवन व्यर्थ है। नेक्स्ट है बाहर मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। नेक्स्ट है घर के अंदर खेलने के लिए मम्मी पापा ने मना किया है। समझ में आ गया बच्चों? इस तरह से हमने शब्दों से वाक्य बना लिया। तो आप लोगों को भी अपने कॉपी में इस तरह से शब्द से वाक्य बनाना है। मैंने एक एक वाक्य बना के समझाया है। आप लोगों को अपने से और एक वाक्य इसमें जोड़ना है बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट नंबर है संज्ञा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होता है? बच्चों, आप अपने बुक में देखे ही होंगे, दिया हुआ है इसका आंसर। संज्ञा के जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। अगला है शब्दों के प्रमुख भेद लिखिए। कौन कौन से हैं? बच्चों, शब्दों के प्रमुख 8 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंध सूचक अव्यय, सातवां संयोजक और आठवां है विस्मयादि बोधक। समझ में आ गया बच्चों? अगला क्वेश्चन है विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? बच्चों, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताते हैं। जब हम बुक पढ़ रहे थे तब आप लोगों को समझाया गया था। समझ में आ रहा है ना? ओके। तो अगला क्वेश्चन है संयोजक का मुख्य कार्य क्या है? वे शब्द जो 2 शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है उसे संयोजक कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है वह तथा उसने
सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर शब्द से वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वह और उसने शब्द का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया वह मंदिर बहुत ही पुराना है। उसने मेरी पुस्तक ले ली। इस तरह से हमने शब्द बनाया है। तो आप लोगों को समझकर अपने से शब्द निर्माण करना है बच्चों के। तो इस तरह से आपका यह पाठ समाप्त होता है। आगे हम नए वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच बहुत ही जल्दी प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।